मीडिया फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद मैं प्रेस क्लब में आप लोग को मिलने आया और एक कुछ एजेंडा रखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरा नाम जाले सोनम है। मैं पहले ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट था। तो अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में 28 को फिर सारे डिस्ट्रिक्ट का लोग मुझे प्रेसिडेंट में फिर वापस लेके आया और मेरा अपना जितना भी वर्कर्स यूनियन के लीडर है सभी को मैं थैंक देना चाहता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन ये था कि बहुत लोग सोशल मीडिया में मैंने आप लोग का सामने ही मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि बहुत लोग सोशल मीडिया में बोला कि जाले सोनम तो फार्मर चेयरमैन है, लेबर बोर्ड में चेयरमैन रहा, फिर दोबारा कैसे प्रेसिडेंट आ गया। पब्लिक का कुछ लोग ऐसे सोशल मीडिया में मैंने देखा कि मैं आप लोग से सामने थोड़ा सा ये रखना चाहता हूँ कि ट्रेड यूनियन इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर कि फार्मर मिनिस्टर, फार्मर एमएलए, सिटिंग एमपी, सिटिंग एमएलए, फार्मर चेयरमैन, सिटिंग चेयरमैन वो ट्रेड यूनियन लीडर बन सकता है। 2013 में जब वाजपेयी का 13 मंथ जब सरकार हुआ था उसमें अमेंडमेंट, पहले तो यूनियन मिनिस्टर लोग भी चेयरमैन बनता थे, प्रेसिडेंट बनता था तो इंडियन ट्रेड यूनियन के अंदर। तो अभी आज के जो हम लोग का जो मेन मकसद जो ये है, अरुणाचल में बहुत बड़ा एक चैलेंजेस घूम रहा है कि ये आज का जो हम लोग जो आपका सामने जो कुछ शेयर करना चाहूँगा कि या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है पब्लिक का साथ में। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अरुणाचल सरकार को अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू सरकार मैं उसको ऑन बिहाफ ऑफ वर्कर से थैंक देना चाहूँगा। विदिन द नॉर्थ ईस्ट का अंदर में हम लोग का 7 स्टेट के अंदर में जो मिनिमम वेजेस सबसे हाईएस्ट मिनिमम वेजेस तो हम लोग का अरुणाचल सरकार में है वर्कर्स लोग के लिए। इसके लिए हम सारे अरुणाचल के मजदूर का ओर से हम सीएम साहब को सरकार को थैंक देना चाहूँगा। सेकेंड पॉइंट जो है, अभी अरुणाचल में मैं एग्जाम्पल जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो लोग डेली वेजेस में जो काम कर रहा है, इनका आज तक गवर्नमेंट का रेट फिक्सेशन नहीं है। लेकिन एज पर द मिनिमम वेजेस में 2 प्रकार का है। मिनिमम वेजेस 1948 का अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है नेशनल मिनिमम वेजेस, नेशनल फ्लोर लेवल, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट का। देन स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस। सपोज मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पर डे अगर कोई मजदूर का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो, चाहे यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का हो, मान लीजिए पर मंथ अगर कोई अनस्किल्ड लेबर का 300 नेशनल फ्लोर लेवल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इम्प्लीमेंट किया है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका स्टेट शेयर में आता है। 300 में स्टेट गवर्नमेंट कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। इट इज़ डिपेंड ऑन टू स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी अरुणाचल गवर्नमेंट जो है, अरुणाचल सरकार का जो है मिनिमम वेजेस जो है आपका स्किल का है, अनस्किल का है, अनस्किल का है, यहाँ सिस्टम अलग से दिया गया है। अनस्किल का है 333.33 रुपीज़ है, अनस्किल का जो लेबर का है। उसके बाद में स्किल का है, हाईएस्ट वाला जो स्किल का है 566.33 है। लेकिन इससे सरकार जो है इसको ऐसे बनाया गया है कि अनस्किल 5 years 0 to 5 years 333.33 पैसा। देन 5 to 10 years 366। इस टाइप से कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट ने दिया गया है। लेकिन इसमें अभी जो प्राइवेट वाला में ये हो रहा है कि एक दिन का जो हजरा है, जो डेली वेजेस है, 1000 मिस्त्री का यानी कि स्किल वर्कर्स का
अगर उसको दिन में खाना खिलाने से 800 रुपीज़ लेता है पब्लिक से। उसके बाद अगर उसको खाना खिलाने से 1000 लेता है, जो प्राइवेट सेक्टर में जो हो रहा है। इसलिए देन अनस्किल का जो वर्कर्स का वेजेस है, खाना नहीं खिलाने से 600-700 में ले रहा है और खाना खिलाने से 600 में ले रहा है। ये अपना मर्जी से मतलब रेट जो है पब्लिक से, आम आदमी से पैसा ले रहा है। तो इसलिए इसका रूल जो है, सपोज मान लीजिए अरुणाचल सरकार अगर स्किल का पब्लिक सेक्टर में अगर स्किल का 500 अगर रेट बढ़ा दिया है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 550 ले सकता है या 10 रुपया ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एज़ पर मिनिमम वेजेस का नीचे पब्लिक मैंने उसको नहीं ले सकता। इसलिए अभी जो असम में असम का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो लेबर का है, पर डे डेली वेजेस का 350 से लेके अनस्किल का असम में। उसके बाद में स्किल का, जैसे कि मेशन है, कारपेंटर है, जैसे कोई मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, इनका जो है 450 to 500 है। जबकि हमारा अरुणाचल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना मर्जी से 1800, 600 अपना से पब्लिक से ले रहा है। इसलिए हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का ओर से हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी को अभी लेटर दे रहा है, मेमोरेंडम दे रहा है कि इसको गवर्नमेंट जो है अप्रोप्रिएट रेट एक फिक्स करना है, यानी कि हमारा अरुणाचल का आम आदमी के लिए फ़ायदा हो। तो जैसे कि मान लीजिए अभी इसमें ये एक प्रॉब्लम्स है, अभी जो ईटानगर, गंगा में, नाहरलगुन में, बोरपानी में, दे नीरजली में, या 100, 200, 400 आदमी हमेशा मॉर्निंग खड़ा होता है। इन लोगों को खड़ा करने का मैंने अधिकार किसने दिया है? वो लोग कहाँ से आया है? वो लोग यहाँ पे किसने लेके आया है? इसलिए इसका डिस्ट्रिक्ट प्रशासन लोग उसके लिए ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? अभी आपको मीडिया फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे जो करा है, हम लोग मत आओ बोल के लेबर, ऐसे बीइंग ए लेबर लीडर में लेबर को मत आओ बोल के हम नहीं बोल सकता है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स लोग जो बाहर से आ रहा है, हम लोग को कभी कभी ऐसे लगता है कि ये बांग्लादेशी से भी आ रहा हो, और हम लोग उसको सारा स्टेट गवर्नमेंट या के प्रशासन, ईटानगर का चाहे वो कई का डिस्ट्रिक्ट का भी हो, उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता है बोलने से कि यहाँ के जो लोग खड़ा है इसका प्रॉपर एड्रेस नहीं है। वो आदमी मेशन में है ना, कारपेंटर में है ना, क्या में है, किसने लेके आया? इसलिए बोर्ड फ्यूचर का हो सकता है सोशल एलिमेंट भी साथ में आओ। अभी सबको मालूम है कि इन द आवर स्टेट वेरी चैलेंजेस, एंटी ड्रग्स का बहुत चैलेंजेस है। अभी बाइक चोरी, ड्रग्स का नाना रकम यहाँ में जो भी हो रहा है, हो सकता है वहाँ से आ रहा हो। अभी हम लोग यहाँ पे नाहरलगुन में जो लोग खड़ा है, हम लोग उसको ऐसे नहीं देखना है। इसका हो सकता है इसका बारे में अरुणाचल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर का 1000 हम लोग लेता है, तो ये बांग्लादेशी तक इसका कनेक्टेड है। जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन में कि अरुणाचल में क्या हो रहा है दूसरा कंट्री में मालूम है, बांग्लादेश में भी मालूम है। इसलिए असम में इनका जो लेबर का वेजेस है गवर्नमेंट का भी कमती है। तो असम में 200 से लेके 240 से लेके 280 तक है अनस्किल्ड वर्कर्स डिपार्टमेंट का। इसलिए वहाँ पे 350 से लेके 300, 450 to 500 वहाँ का प्राइवेट लेबर का, किसी का घर में काम कर रहा है तो इतना ही लेता है। लेकिन अरुणाचल में इतना ज़्यादा हो गया कि सभी सीनियर सिटीजन लोग, बिजनेसमैन लोग और यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट ईटानगर में जो अपना बिल्डिंग बना रहा है, तो वो लोग का सभी का डिमांड है कि इसको गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट रेट में मिनिमम वेजेस को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मिनिमम वेजेस को फिक्स कर देना है अरुणाचल में।
इसका बाद में अभी ये जो अरुणाचल में बहुत लेबर यूनियन घूम रहा है, हमने ये मैसेज मिला है, कोई लेबर यूनियन का नाम में सीधा जाएगा, किसी का बंगला में कोई काम कर रहा है उसको डायरेक्ट बोलेगा कि आप मेंबरशिप कार्ड बनाओ, 500 रुपया दो, आपका पेमेंट को बढ़ा देगा। या यूनियन का तरफ से या लेबर का तरफ से अपना मर्जी से पैसा को बढ़ा रहा है, इसलिए पब्लिक को सफ़र हो रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो मिनिमम वेजेस है उसको अप्रोप्रिएट रेट में फिक्स कर देना है। और यहाँ की जो ईटानगर, खास करके ईटानगर का जो डीसी, एसपी, जितना भी सेक्टर का ओसी है, वो लोग जो लाइन में खड़ा है वो लोग का पीछे ये जानकारी लेना है कि वो आदमी लोग को कहाँ से लेके आया, वो आदमी मेशन है ना कारपेंटर है, किसने लाया। इसलिए मैं साथ साथ हमारे अरुणाचल का मुख्यमंत्री को थैंक देना चाहूँगा। लास्ट 20 ईयर्स, 20 साल से मैंने लड़ाई किया, सरकार को आइडिया दिया कि लेबर लाइसेंस बनाया जाए। लेबर लाइसेंस को लेबर कमिश्नर खुद बनाता है, तो इसलिए बिना लेबर लाइसेंस या इनलाइन परमिट का स्ट्रिक्टली होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये हम लोग का लेबर यूनियन का काम नहीं है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन का भी ड्यूटी बनता है, सारा स्टेट गवर्नमेंट का भी ड्यूटी बनता है कि लेबर को जहाँ से भी आप लेके आएगा कि इसका प्रॉपर एड्रेस, वो कारपेंटर कहाँ से ट्रेनिंग लिया, मेशन कहाँ में ट्रेन किया है, और इसका साथ साथ कितना आदमी आसाम से लेके आ रहा है, इनका प्रॉपर लेबर लाइसेंस होना चाहिए। आप चाहे बिजनेस में इसको पर्पस में यूज़ कीजिए या आप उसको बिल्डिंग में काम कराइए या आप उसको डोमेस्टिक काम के लिए लगाइए, लेकिन लेबर लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर लेबर लाइसेंस बनाता है स्टेट लेबर डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी आएगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को, पेमा खांडू सर को थैंक देना चाहूँगा। हम लोग 20 ईयर्स से लेबर लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट में बनाओ, डिस्ट्रिक्ट में बना, लेबर ऑफिसर लोग को पावर दो, लेकिन दिया नहीं है। लेकिन पेमा खांडू सर जब से चीफ मिनिस्टर आया है, लेबर लाइसेंस को, लेबर एंड डिस्ट्रिक्ट एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट को पावर दे दिया है। तो एक समय ऐसा था कि अनिनी से ईटानगर में लेबर लाइसेंस बनाने के लिए आता है, 20,000 25,000 रुपया खर्चा करता था, लेकिन अभी सारा डिस्ट्रिक्ट में, रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में लेबर लाइसेंस चीफ मिनिस्टर, ये सरकार जो है इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसलिए मैं पब्लिक से, आम आदमी से, जनरल पीपल से, बिजनेसमैन से मेरा एक अनुरोध है कि आप बाहर से लेबर लेके जब आता है इसका प्रॉपरली चेकिंग कीजिए। पहले आप लेबर लाइसेंस बनाइए, उसका बाद में आप इनलाइन परमिट अप्लाई कीजिए। नहीं तो नाहरलगुन, ईटानगर में ऐसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, चोर कौन है, सोशल एलिमेंट भी आ सकता है, हम लोग तो उसके लिए बहुत डर है। इसलिए अभी मैं सरकार को लास्टली ये अपील करना चाहूँगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर का रेट को फिक्स करना है। पब्लिक का बहुत डिमांड्स है, पब्लिक का बहुत कंप्लेंट्स है। तो हम लोग ने ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक रजिस्टर्ड यूनियन है। ये ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन हम हर क्षेत्र में, इंडस्ट्री बोलो, सूक्ष्म एंड कमर्शियल एस्टेब्लिश वर्कर्स बोलो, फैक्ट्री बोलो, डिपार्टमेंट बोलो, हम लोग इसमें सब इंटरफेयर करता है। इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हम लोग का वेलफेयर भी हम लोग करता है। अगर कोई गलत कर रहा है इसका भी हम लोग गवर्नमेंट को शेयर करना, पब्लिक को बियर करना, वो हम लोग का ड्यूटी बनता है। इसलिए अभी कौन यूनियन लेबर से 500 रुपया कलेक्शन करके कार्ड बना रहा है, इट इज़ नॉट, ट्रेड यूनियन में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं होता है। हम लोग इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का अंदर लेबर यूनियन को रजिस्टर होता है। इसके अंदर डियर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लॉ बाय लॉ होता है, एज पर पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया इसका हिसाब से हम लोग कानून बनाता है। तो यहाँ पे लेबर से 500 रुपया कलेक्शन करने के लिए
कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हम सिर्फ जो यूनियन वाला है सिर्फ 10 रुपया हम लोग कलेक्शन कर सकता है, ये पार्लियामेंट का अमेंडमेंट है। सिर्फ 10 रुपये से ज़्यादा हम लोग किसी से कलेक्शन नहीं कर सकता। अगर कोई, मैं इसलिए यहाँ के प्रशासन डीसी और एसपी साहब को मेरा एक अनुरोध है, अगर कोई लेबर से, गरीब आदमी से 500 रुपये कोई लूट रहा है, कोई घोटाला कर रहा है कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना है कि अगर हम लोग को प्रूफ मिल गया तो हम लोग ऑफिशियली हम लोग गवर्नमेंट को बताएगा कि तो ये लोग का कारण से हो सकता है। लेबर को मैं एग्जांपल, मेरा घर में भी मैंने काम कराया, तो जब मैं घर पहुंचते पहुंचते 1003 आदमी काम कर रहा था, 1000 रुपया तीनों का 3000 ले गया। तो दूसरा दिन फिर वो लोग को मैंने बुलाया, मैं एग्जांपल आप लोग को शेयर कर रहा हूँ कि मैंने बोला है कि भाई आपने 1000 रुपया कैसे लिया? तो बोला है सर आपका घर में खाना नहीं खिलाया। तो मैंने बोला है कि आपका 1000 रेट किसने फ़िक्स किया? मैं लेबर लीडर बोल के नहीं बताया कि आपने 1000 रेट किसने फ़िक्स किया? तो बोला है कि सर हम लोग का यूनियन वाला ने फ़िक्स किया। उसका बाद में आपका आठ का कार्ड कैसे बनाता है? उन्हें हम लोग को मनी रिसीव नहीं देता है, पैसा तो ले जाता है, मनी रिसीव नहीं देता है। तो वो लोग बोलता है कि आप लोग का पैसा हम लोग बढ़ा देगा, आप लोग इतना पैसा देना है। उसका मतलब कैपिटल में कुछ लोग लेबर लोग को चीटिंग कर रहा है यूनियन का नाम लेके। इसके लिए गवर्नमेंट को अलर्ट होना है, यहाँ के प्रशासन को अलर्ट होना है। तो रेट को हमारा हिसाब से हम लोग का वर्कर्स यूनियन का डिमांड ये है, या हम लोगों ने लिखा है असम का साथ, असम का जो मिनिमम वेजेस है, लेबर लोग को जो असम में पैसा दे रहा है इसका हिसाब से देने से ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अनस्किल को 350, हेल्पर को यानी कि 400 भी पहुंच सकता है। जो स्किल वाला है 600, 550 में गवर्नमेंट उसका रेट फिक्स करना है। मुझे कोई खराब पाओ अच्छा पाओ, क्योंकि हम दूसरा स्टेट से आके या 1000 रुपया लूटने के लिए हम लोग अलॉट नहीं करेगा हमारा अरुणाचल का पब्लिक को। इसलिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का रेट फिक्स करना है। इसलिए ये सब चीज़ को आज आप लोग का साथ मीडिया के सामने थ्रो बताने के लिए आया। तो हम लोग और आप लोग का तरफ से भी हम लोग को कोऑपरेशन का बहुत ज़रूरी है कि ये सारा अरुणाचल में बीमारी फैला हुआ है। सभी पब्लिक का डिमांड है कि इसका रेट को बनाया जाए। तो सरकार चाहने से इसका रेट अप्रोप्रिएट रेट फिक्स कर सकता है, या असेंबली में भी ला सकता है, या कैबिनेट में भी ला सकता है, या डीसी लोग को डायरेक्शन दे के डीसी का थ्रू भी प्रपोजल आ सकता है। डीसी का प्रपोजल से सरकार उसको कैबिनेट में ला सकता है, इसका रेट को फिक्स करके कि अरुणाचल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेली वेजेस का रेट, मेशन का अलग, जो हेल्पर का अलग, स्किल, अनस्किल, सेमी स्किल, इसका अलग अलग रेट में उसको गवर्नमेंट जो रेट को बना देना है। इसके लिए आज हम लोग ने आपका प्रेस क्लब में एक एजेंडा रखा है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी थोड़ा सा हम लोग को कोऑपरेट कीजिएगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक यू। कैपिटल का जो फूड, ये खाने पीने का, सब्जी का आइटम का भी रेट फिक्स नहीं कर पाया है, तो इसमें बहुत सारा रेट बढ़ जाता है। लेबर लोग फिर उठाएगा कहाँ से अगर वो लोग कम रेट से आएगा? अभी आपका देखिए, अगर हम लेबर का रेट को कोई भी ब्लैंकली नहीं दे सकता है। हम लोग का एज पर मिनिमम वेजेस 8 एवरी आफ्टर 2 years या एवरी 1 years द जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, तो कंज्यूमर प्राइस को हम लोग कंपेयर करना है। प्राइस जो रेट जो बढ़ रहा है इसका हिसाब से हम लोग को लेबर का रेट को बढ़ाना है। जैसे कि मान लीजिए ये अरुणाचल गवर्नमेंट का 2019 लेटेस्ट पेमा खांडू सरकार में पैसा बढ़ा दिया, लेकिन इसका जो बढ़ाने का तरीका जो है, इसमें अनस्किल, सेमी स्किल का रेट होना चाहिए, एंड एरिया 1 एरिया 2 शुड बी हियर होना चाहिए। लेकिन जो इम्प्लीमेंट का जो स्कीम जो है वो थोड़ा सा ऐसे कर दिया कि 0 to 5 years, मान लीजिए कि 10,000, देन हमको ये कैलकुलेशन में निकालना है कि 0 to 10 years, 0 to 5 years 10,000, तो पर डे कितना होता है? 333.33 होता है। लेकिन इसको ये करना है कि सेमी स्किल का रेट, जैसे कि मान लीजिए कोई मैकेनिक है, अगर उसको कोई अपॉइंटमेंट करता है उसको डायरेक्ट स्किल में स्किल देता है। अगर कोई कोर जंपर जो पकड़ता है, ऐसा वाला को अगर अपॉइंटमेंट देता है वो डायरेक्ट अनस्किल में आता है। तो इसलिए कि जैसे कि असम, ये असम गवर्नमेंट का है मिनिमम वेजेस का, कि जितना प्राइस का दाम बढ़ता है
तो मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड होता है स्टेट में, वो लोग रेट को फिक्स करता है। तो पहले अरुणाचल में एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, जैसे कि एरिया 3 तवांग आता है, कोलोरेंग आता है, अनिनी, मानीगांव, मिचुका। लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि उसने एरिया 3 को छोड़ दिया। सब डीसी लोग रिकमेंडेशन किया है कि एरिया 3 को छोड़ना, एरिया 3 में होने से पैसा ज़्यादा होगा, इसलिए एरिया 1, एरिया 2 किया गया। अरुणाचल सरकार जो है, पहले वाला सरकार बहुत पुराना हो गया, तो इसलिए इसका मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड होता है कि कितना प्याज का दाम बढ़ गया, कितना आलू का दाम बढ़ गया। तो अगर बढ़ गया तो मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड जो इमीडिएटली बोर्ड मीटिंग बुलाता है, लेकिन यहाँ बोर्ड मीटिंग तो होता नहीं है। लेकिन जो बोर्ड मीटिंग का द्वारा कंज्यूमर प्राइस को रिकमेंडेशन करना, देन कैबिनेट ला के उसका बाद कैबिनेट स्टेट गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करता है। अभी आपका जो प्राइस क्या है, ये और अरुणाचल में चल रहा है ना सिर्फ कैपिटल में चल रहा है? ये सारा अरुणाचल में चल रहा है। नहीं, जगह जगह भी तो अलग है रेट। हमारा वहाँ तो 400 रुपये में आती तक। जैसे कि आपका जैसे कि पासीघाट में शायद थोड़ा कमती चल रहा है, जैसे आलोंग में और थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, और सपा में तो ये लेबर है ही नहीं। तो मेरा एक से मानना है कि अरुणाचल में हम लोग बाहर का लोग को भी इंगेज कर सकता है, लेकिन अपना अरुणाचल को लेबर लगाने में क्या प्रॉब्लम है। मैं अरुणाचल का पीपल्स ऑफ अरुणाचल को मेरा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम ईगो नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल, सपा में मैंने एक बाथरूम बनाया, तो मैंने पूछा है कि यहाँ सपा का लोग कारपेंट आपको 5 फिल्टर पानी कनेक्शन करने जानता है कि? वो लोग बोला कि सब सपा का लोकल आदमी लोग करता है। तो मैं लोकल आदमी को ही लगाया। जहाँ मैं बाहर का लोग 50,000 में बोल रहा, तो मैंने 17,000 में कराया। तो इसलिए हम लोग का अरुणाचल का लोग भी आजकल बहुत अवेयर हो गया कि हम नेशन में काम करने वाला भी बहुत है, जो स्किल डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग हम लोग जो कर रहा है। तो इसमें आपका जैसे अभी सपा में है, सपा में ओरिजिनल आदमी लोग हैं, आसामीस लोग हैं, बिहारी लोग हैं, पहले से वो लोग डेली वेजेस में काम कर रहा है। इसलिए वो लोग को पता है कि हम 1,000 रुपया नहीं ले सकता है। लेकिन यहाँ पे डे टू डे अलग अलग, जैसे अभी आप गंगा में जाइए, आप लोग नालगुन जो बोर पानी में जाइए। सनम साहब, आप यही बोलना चाह रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट्स में है काफ़ी लोग जो ऑलरेडी अरुणाचल में पहले से बसे हुए हैं, आजकल हमारा लोग वोकल फॉर लोकल बोलता है, तो हमारा अपना लोग बाहर निकल रहे हैं, काम काज टेक्निकल्स और लेबर में इंगेज हो रहे हैं, आप यही बताना चाह रहे हैं? हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है, हम आपको इसीलिए आपको रोकना पड़ गया क्योंकि सवाल यहाँ भी है क्योंकि आप भी एक लेबर लीडर हैं, कम से कम 25-30 साल से आपका भी तजुर्बा रहा है अरुणाचल में, खास करके ईटानगर में। तो आप लोगों ने इसको क्यों एम्फेसाइज नहीं किया? आज काफ़ी साल के बाद आज एक लेबर जो करनी पकड़ने जाता है वो अपने आप को मिस्त्री बोलता है, उसको बनाने आता है कि नहीं आता पता नहीं है। तो ये कैसे चलेगा? देखिए, आप यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, आपको भी चाहिए था। और आज हम लोगों को जानने को मिला है कम से कम 10 लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो सब एक दूसरा को ब्लेम दे रहा है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको भी काम करना पड़ेगा। लेबर को, अरुणाचल को विकास करने में आपका भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जितना वो लेबर संगठन का है, आपका वर्कर्स यूनियन या मजदूर संगठन का है। क्या कोई गलत है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इसमें ऐसा है, लेबर यूनियन का काम है हम सिर्फ गवर्नमेंट से लेबर का वेलफेयर के लिए मांगना। एक समय ऐसा था, लेकिन अभी ऐसा समय होगा कि पहले हम वर्कर्स को टिक करना, क्योंकि जिस देश में हम बैठा है, जिस स्टेट में हम चल रहा है, उस रास्ता को हमारा लो यहाँ का लो ही बनाना है। ये मेरा की आइडियोलॉजी है। इसलिए हम लोग ने आज ये करा कि वर्कर्स अरुणाचल का लो ही बिल्डिंग बनाना है, अरुणाचल का लो ही रोड बनाना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ प्रॉब्लम क्या है बोलने से, कोई बड़ा आदमी का भी प्रॉब्लम है, कोई अरुणाचल का कोई लोकल आदमी को काम लगाना नहीं चाहता है, लेकिन हम उसको समझा बुझा के काम लगाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ने स्किल डेवलपमेंट का पूरा हम लोग ध्यान दे रहा है कि अभी आप लोग कुछ दिन का बात देखिए, जैसे कि हमारा तवांग और बमजिला में वहाँ का पूरा लोकल ही काम करता है। नहीं, अभी जैसे हमारा ईस्ट कामेंग में, करुंगकमे में, मैं आप लोग को एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ कि करुंगकमे ईस्ट कामेंग में आप PhD डिपार्टमेंट में देखिए, पूरा हमारा ईस्ट कामेंग का लोकल लोग है। आप करुंगकमे में देखिए, जितना कारपेंटर मिस्त्री है, फर्नीचर, वो पूरा करुंगकमे का लोग है। तो अभी धीरे धीरे फिर हम लोग दूसरा बेल में कि हम लोग चाहता है कि आप बैठ के पैसा द्रो मत करो, आप खुद मेहनत करो। हमने मिजोरम में देखा, सिक्किम में देखा है, वहाँ का लड़का लोग कैसे काम करता है,
उसको हम लोग यहाँ अवेयरनेस करता है। तो अभी धीरे धीरे अरुणाचल भी बदल रहा है कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट में तो कोई बोलने का ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल, ऑल अरुणाचल प्रदेश का जो कंसेप्ट को बहुत लोग पता नहीं है। ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड यूनियन एक्ट का अंडर रजिस्टर है। अभी जैसे कि BRO लोग लाखों लेबर लेके आता है, इनका किस टाइप से इम्प्लीमेंट हो रहा है इसका भी हम लोग अभी शुरू करेगा। जितना इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट का साथ में वर्कर्स के लिए क्या एग्रीमेंट किया गया है। इसलिए ये सब कोई बड़ा बात नहीं, वो सब हम लोग कर लेगा। उसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, PW डिपार्टमेंट में कितना लेबर है, पावर डिपार्टमेंट में कितना लेबर है। देखिए वो नहीं, मैं आपको इसलिए आपका ट्रैकिंग जो है थोड़ा सा अलग जाते रहे। हम लोग जब बात कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का, तो सवाल ये उठता है कि जो गंगा मार्केट में जो 500 से 1000 लेबर सुबह 7 बजे से 5 बजे से खड़ा रहता है, वो कौन है? वो उसका जिम्मेदारी कौन है? कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन है या स्टेट गवर्नमेंट है या लेबर संगठन है? देखिए इसमें आपका इसमें कोई लेबर संगठन का भी कोई जमावारी नहीं है। इसमें जो लेबर को जो लेके आता है, इसलिए मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम अगर कोई लेबर लोग कल अभी मेरा सोशल मीडिया में देखेगा तो बोलेगा जाले सोनम खुद लेबर लीडर होके लेबर का खिलाफ बोल रहा है, कोई ना कोई कमेंट्स तो आएगा हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये लोग को लेके कौन आया है, मेरा भी क्वेश्चन ये है। इसलिए आज प्रेस में आना पड़ा। क्यों बोलने से, कोई लेबर लेके आ गया, दो आदमी ने कहीं असम में फ़ोन कर दिया, कहीं दूसरा कंट्री में फ़ोन कर दिया, अरुणाचल बहुत कंफर्टेबल है, आप लोग अरुणाचल में आ जाओ। उसके बाद फिर वो 3 आदमी को लेके आ गया। इसलिए ले आने के लिए अभी से जो हमारा ये प्रशासन को, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये लोग को कड़ा करने के लिए परमिशन किसने दिया है, इसके लिए छानबीन करना है। और ये लोग का यूनियन मेंबर कौन बना रहा है? हम तो नहीं बनाता है। हम क्यों नहीं बनाता है, इसका एक कारण है। मैंने 20 इयर्स मैंने वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट रहा। बंदरदेवा में आई कर यूनियन का कार्ड लेके कितना मिसयूज हो रहा है। कोई अगर CRP लोग चेक करेगा, बोलेगा नहीं हम यूनियन का मेंबर है, वो आ गया ऐसे करके। इसलिए हमने जितना जो प्राइवेट जो लोग असम का लोग हैं, मैंने उससे करा पाने का बाद नहीं, जो मियाँ ब्रदर्स लोग को हम कार्ड नहीं बनाता है, क्योंकि ये मेरा अरुणाचल का फ्यूचर का क्वेश्चन है। इसलिए अभी जो यहाँ करा है तो उसको कैपिटल का DC, कैपिटल का SP, उसको छानबीन करना है। आपको किसने लेके आया, आपका डिजिग्नेशन क्या है, आपको अरुणाचल में किसने लाया, क्या पर्पस में आपने आया। उसके बाद अगर किसी ने बोला जाले सोनम लेके आया, तो जाले सोनम को मेरा पास इन्वेस्टिगेशन आना है पुलिस लोग कि आपका पास लाइसेंस है कि नहीं, लेबर लाइसेंस, आपने लेबर लेने के लिए लाइसेंस बनाया कि नहीं, तो आप इनर लाइन पर कैसे बनाया, कुछ बिना पर्पस में आदमी कैसे खड़ा हो रहा है। उसके बाद कोई स्टैंड में आप जाएगा बोलेगा अरे भाई मेरा घर में काम करना है, कितना पैसा, 1000, 800, 900, ये किसने ऑर्डर दिया है? हु इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी? टुडे आई आस्क स्टेट गवर्नमेंट या प्रशासन और मीडिया, आप लोग को भी मैं पूछ रहा हूँ। तो इसलिए इसके लिए सब लोग ऐसे देख रहा है, पब्लिक लोग तो हमको फोन कर रहा है कि आप कुछ करो। तो मेरा उसको लेबर के खिलाफ तो हम नहीं बोल सकता है, लेकिन हमारा ये कहना है कि रेट को गवर्नमेंट फिक्स कर दो। कोई भी आना नहीं आना मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जो आने वाला कहाँ से आ रहा है, किसने लेके आ रहा है, इनर लाइन परमिट क्यों कौन बना दे रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट सीरियसली उसको लेना है। क्योंकि काल में इसी ग्रुप से कुछ भी हैपनिंग हो सकता है। हम लोग ये फ्यूचर का बात है, कैपिटल का कोई मामला है। इसलिए मैंने आज आप लोग को मीडिया का थ्रू ही सरकार को, अरुणाचल का पब्लिक को मैसेज देने के लिए आया है। थैंक यू। जो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, रेस्पेक्टिव DC SP को लिखेगा कहाँ में ऐसे हो रहा है। आप जैसे मान लीजिए अभी वीडियो तो अब हो गया, सिंह भाई एग्जाम्पल